ये तो भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से एक षड्यंत्र के तहत उन्हें बंद किया है, उसी षड्यंत्र के तहत ये अफवाहें फैला रहे हैं। अरुण जी पढ़े लिखे आदमी है भाई, तो जान के बीमारी लेंगे क्या? क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि आम आदमी पार्टी आगे बढ़े। जैसे जुगे में कौन रहता है? गरीब आदमी। और मुझे अगर गरीब आदमी की सेवा करने का ऊपर वाले ने मौका दिया तो मैं क्यों ना करूं। जनता से मिलेंगे भी, उनकी समस्या भी सुनेंगे। जिनको बोरिंग करनी थी, लाइन बिछानी थी, यूजीआर बनाना था, उनकी पेमेंट नहीं हुई। सीओ महोदय ने उनकी पेमेंट रिलीज नहीं करी है। गोविंदपुरी में जो कैंप है उनमें ट्यूबवेलों से भी पानी दिया जा रहा है, सप्लाई भी दी जा रही है और टैंकर भी दिए जा रहे हैं, क्योंकि मेरी विधानसभा के बिल्कुल साथ है। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। महिलाओं के लिए बस फ्री करी है, चाहे अब 18 साल से ज्यादा होते ही बहन, बेटी, बहू जो भी है उसके लिए 1000 रुपए की सम्मान राशि है। उससे लोगों में बहुत उत्साह है। वो कहते हैं कि दिल्ली में जो काम हुआ ऐसा कहीं नहीं हुआ, इसलिए अरविंद जी के साथ है। अरविंद जी की जो गिरफ्तारी हुई है, कल मामला आप लोग उठाए हैं कि शुगर उनका लगातार बढ़ रहा है, क्या कहेंगे उसको लेकर? देखिए, जहाँ तक मैं समझता हूँ, मैं अपनी पर्सनल राय बता रहा हूँ कि ये भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि आम आदमी पार्टी आगे बढ़े। जैसे दिल्ली में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, उसके बाद पंजाब में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, और जहां जहां चुनाव लड़े हर स्टेट में हमारे काउंसलर भी जीत के आए हैं, विधायक भी जीत के आए हैं। इनको लगता है कि अगर अरविंद जी बाहर रहेंगे और चुनाव प्रचार करेंगे तो इनको इंडिया गठबंधन बुरी तरह से भाजपा को हराएगा। इसलिए अब देखिए, अरविंद जी कोई ऐसे आदमी नहीं है कि जो जान के बीमारी लेंगे। ये तो भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से एक षड्यंत्र के तहत उन्हें बंद किया है, उसी षड्यंत्र के तहत ये अफवाहें फैला रहे हैं। अरविंद जी पढ़े लिखे आदमी है भाई, तो जान के बीमारी लेंगे क्या? क्यों खाएंगे मीठा? तो आरोप तो यही लगाए जा रहे हैं कि जानबूझकर आम खा रहे हैं, कई बुरी चीजें खा रहे हैं ताकि मेडिकल जमानत उनको मिल जाए। देखिए, जमानत तो उनको देनी पड़ेगी। कब तक बंद रखेंगे? और अरविंद जी को बंद रख सकते हैं। जो अरविंद जी की पिछले 12 साल में जो अरविंद जी ने अपनी विचारधारा पूरे हिंदुस्तान में फैलाई है, जो उनकी सोच फैली है, उसे कैसे बंद करेंगे? जमानत तो उन्हें देनी पड़ेगी। आम आदमी पार्टी के एक और विधायक अमानुल्लाह खान गिरफ्तार हो चुके हैं और अभी गिरफ्तार नहीं हुए हैं। जो खबरें सामने आ रही है उसको क्या कहेंगे? अभी गिरफ्तार नहीं। अभी देखिए, आम आदमी ने क्या गलती की है? वक्फ बोर्ड की संपत्ति है, वक्फ बोर्ड का पैसा है। वक्फ बोर्ड का पैसा किसके लिए है? उनके समाज के लिए है। अगर वो समाज में खर्च कर रहे हैं, पहले बहुत कम इनकम थी वक्फ बोर्ड की, वो चेयरमैन बने, उन्होंने सब कब्जे खत्म कराए, वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी जो कब्जे थे उनको ठीक कराया। यही गलती है उसकी? गलत क्या क्या है उसने, ये बताओ ना कोई। तो कई जनता ऐसी है जो अभी भी खुश नहीं है, कह रही है कि उन तक योजना ही नहीं पहुंची है। अभी ये गोविंदपुरी के जितने भी कैंप है वो कह रहे हैं हमारे तक अभी तक पानी नहीं पहुंचा है। हम कैसे मान लें कि अरविंद केजरीवाल काम कर रहे हैं दिल्ली में? नहीं। गोविंदपुरी में जो कैंप है उनमें ट्यूबवेलों से भी पानी दिया जा रहा है, सप्लाई भी दी जा रही है और टैंकर भी दिए जा रहे हैं, क्योंकि मेरी विधानसभा के बिल्कुल साथ है। पानी वहां नहीं है जहां इन्होंने कुछ परिवारों को शिफ्ट किया है। ये नवजीवन कैंप की मैं बात कर रही हूँ, जहाँ की जनता ये आरोप लगा रही है कि उन तक पानी नहीं पहुंच रहा है, उनको परेशानी हो रही है। अगर ऐसा नहीं है तो मैं चाहूंगी कि आप एक बार वहाँ भी देखें कि क्या स्थिति है लोगों की। बिल्कुल, मेरे कल वहाँ पद यात्रा है, आप भी आना, मैं आपको वहाँ पानी दिखाऊंगा। देखिए, कुछ तो लोगों को भी सब्र करना पड़ेगा। आज पिछले 1 साल से दिल्ली जल बोर्ड के जो कॉन्ट्रैक्टर थे, ठेकेदार थे, जिनको बोरिंग करनी थी, लाइन बिछानी थी, यूजीआर बनाना था, उनकी पेमेंट नहीं हुई। सीओ महोदय ने उनकी पेमेंट रिलीज नहीं करी है। आपको अच्छी तरह से पता होगा, आप रिपोर्टर हैं, पिछले 9 महीने से वो स्ट्राइक पे हैं। एलजी महोदय से कहो ना जाके उनकी पेमेंट कराए, सीओ को बोल के। क्यों नहीं कराते पेमेंट? नाली देखने जाएंगे एलजी महोदय, सीओ से को नहीं बोलेंगे पेमेंट कराओ। दिल्ली जल बोर्ड पर इतना घाटा, इतना घाटा, तुम्हें घाटे से क्या लेना भाई? तुम पेमेंट रिलीज कराओ, सरकार के पास पैसा है। सरकार कब मना कर रही है पैसा नहीं है हमारे पास? पेमेंट तो सीओ रिलीज करेगा ना, कराओ रिलीज पेमेंट। अरविंद केजरीवाल ने ये नियम बनाया था कि अगर जेल जाएंगे तो इस्तीफा देंगे, और बार बार जो विपक्ष है वो इस्तीफे की मांग कर रहा है। नहीं, अरविंद जी ने कभी नहीं कहा कि जेल जाएंगे तो इस्तीफा देंगे। जो भी मंत्री जेल जाएगा वो इस्तीफा देगा? नहीं देगा। तो फिर सत्येंद्र जैन नहीं देगा, कोई भी दिया था, कोई भी नहीं देगा। अरविंद जी तो खास करके अरविंद जी तो बिल्कुल नहीं देंगे। जो विपक्ष मांग कर रहा है इस्तीफे की, उसको क्या कहना चाहेंगे आप? विपक्ष तो चाहता है इनका फांसी दे दो, तो दिलवा दो फांसी। विपक्ष तो चाहता है कि विपक्ष मुक्त हो,
उनके खिलाफ कोई बोले ही ना, जो उनके खिलाफ बोले वो जेल जाएगा, सीधी सीधी सी बात है। आम आदमी पार्टी की मंत्री आतिशी बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कह रही है कि 4 और बड़े नेता को जेल होने वाली है, उनको ऑफर दिया जा रहा है, इस पर आपका क्या कहना है? राजकुमार आनंद का आपके सामने एग्जाम्पल है। 23 घंटे सीबीआई ईडी उसके घर में घुसी रही, इससे पहले क्यों नहीं बोला एक बार भी वो? जब 23 घंटे उसके घर में ईडी और सीबीआई घुसी रही है, उसके बाद उसे इस्तीफा देना पड़ा ना। तो और क्या है ये लोटस? ऑफर कैसे आएगी? और ये ऑफर नहीं है तो और क्या है? सीधे सीधे ऑफर है ये। तो ये 4 बड़े नेता जिनकी बातें हो रही है, आतिशी हो गई, राघव चड्ढा हो गए, सौरभ भारद्वाज हो गए, दिनेश पटेल, तो क्या ये सच में जेल जाएंगे या फिर नहीं? जो बातें हो रही है वो सब सिर्फ अफवाह है। रूस में क्या हुआ है देखा है आपने? वो यहाँ भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कर सकती है। ईडी, सीबीआई, पुलिस, और यहाँ तक क्या आप मीडिया भी। आप मीडिया पर आरोप लगा रहे हैं। मैं आरोप इसलिए लगा रहा हूँ कि जब मैं फ्री होकर थोड़ी न्यूज देखता हूँ ना, तो उसमें विपक्ष का कुछ नहीं दिखाते। विपक्ष इतना प्रचार कर रहा है, इतनी मेहनत कर रहा है, कहीं नाम नहीं होता, एक ही बात होती है। आपके प्रचार पर ही बात कर लेते हैं। आज 3 लगातार आपकी रैलियां हैं, क्या मकसद क्या है इस रैली का, इस पद यात्रा का? सीधा सीधा हम चुनाव लड़ रहे हैं, मकसद क्या होगा? लोगों से अपील, वोट की अपील कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन को जिताओ। कई ऐसी जनता है और कई ऐसे लोग हैं जो ये कह रहे हैं केवल झुग्गियों का वोट पड़ेगा सहीराम पहलवान को, और लोग नहीं देने वाले क्योंकि वो केवल झुग्गियों में जाते हैं। देखिए, मैं तो कहूंगा ये मेरा सौभाग्य है। झुग्गियों में कौन रहता है? गरीब आदमी। और मुझे अगर गरीब आदमी की सेवा करने का ऊपर वाले ने मौका दिया तो मैं क्यों ना करूं? क्यों अपने वक्त को बर्बाद करूं? अनौथराज कॉलोनी में कौन रहता है? गरीब आदमी। तो झुग्गी और अनौथराज कॉलोनी के लोग मुझे वोट दे देंगे, गांव मेरे साथ पहले से ही है, तो मुझे कहां दिक्कत आएगी? रामवीर सिंह मिधुरी को विकास पुरुष कहा जा रहा है, जो जिनका नाम ही विकास पुरुष है। क्या लगता है उनके सामने आपका कितना बहुमत रहेगा चुनाव में? कितने मत आपको प्राप्त होंगे? कुछ अंदाजा बताइए जरा। देखिए, आज की तो आप बात छोड़ दो। हाँ, आज की छोड़ देते हैं, वैसे बता दीजिए। मैं 97 की बात कर रहा हूँ। रामवीर जी नेशनल पार्टी से थे, कांग्रेस से, और नेशनल पार्टी कांग्रेस ही अपने उम्मीदवार को लेके आए थे मेरे सामने। वो जब मैंने 97 में निर्दलीय होते हुए उनको और उनके प्रत्याशी को हरा दिया, तो आज क्या है? आज भी वही सही राम है, आज भी वही रामवीर है। जनता फैसला करेगी। अच्छा, आज की पदयात्रा के बारे में जरा बताइए, कैसे क्या करने वाले हैं आप? सिर्फ जनता से मिलेंगे या उनकी समस्याएं भी सुनेंगे, या फिर सिर्फ आप यात्रा करके चले जाएंगे? जनता से मिलेंगे भी, उनकी समस्या भी सुनेंगे, और उनकी समस्या का समाधान यहाँ हमारे निगम पार्षद भागवीर जी हैं, विधायक दिनेश मोहनिया जी हैं, उनसे मिलके उनकी समस्याओं का समाधान भी करेंगे। अच्छा, अरविंद केजरीवाल ने 1000 रुपए हर महिला को देने का वादा किया था, लेकिन कई महिलाएं जो हताश हो चुकी है कि अरविंद केजरीवाल तो अब जेल चले गए, तो उनको पता नहीं पैसे मिलेंगे भी कि नहीं। सारी जिंदगी जेल में रहेंगे क्या? सारी जिंदगी जेल में रहेंगे क्या? अरे विधानसभा में पास हो गया है, अब उन्हें अरविंद जी की जरूरत नहीं है। जब विधानसभा से पास हो गया है तो फिर उसको सोचना क्या है? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए कि अगर आप लोगों को कोई वादा किया गया है आम आदमी पार्टी की तरफ से, तो वो आपको जरूर मिलेगा और आपको हताश होने की जरूरत नहीं है। अभी अभी आपके सामने सांसद प्रत्याशी, इस बार लोकसभा चुनाव के प्रत्याशी सहीराम पहलवान ने कह दिया है कि अगर आपसे कोई वादा किया गया है तो वो आपको जरूर दिया जाएगा। और आप कुछ चीजों लेकर परेशान होंगे। आप देखें कि लगातार रैली में लोग जुड़ते जा रहे हैं और यहाँ पर भीड़ इकट्ठा होती जा रही